अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान हिरा खान और इस वक्त हम मौजूद हैं माल रोड पे। जैसा कि पूरे पाकिस्तान में सैलाब ही सैलाब, तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ तक के लोग जो है ना वो सैलाब में फंसे हुए हैं। रावी में भी सैलाब का बहुत सा खदशा है, इस टाइम लाहौर में भी, हर जगह पे जहाँ पे इस टाइम हम माल रोड पे खड़े हैं वहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं। ये हिलाले अहमर की जानिब से कैंप लगा हुआ है, उसके असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं और यहाँ पे कपड़े इमदाद किए जा रहे हैं, उसके अलावा पैसे चंदे के लिए दिए जा रहे हैं, उसके अलावा खाने पीने की कुछ अशिया। हम इनसे पता करते हैं कि रोज़ के रोज़ सैलाब ज़दगान तक पहुँच जाती हैं, कितनी इमदाद इकट्ठी हो रही है, हो भी रही है या नहीं हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी राउज़ रहमान हूँ और मैं यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर यूथ एंड वॉलंटियर के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। कितने दिन हो गए यहाँ पे कैंप लगे हुए? ये जी जैसे ही फ्लैश फ्लड ने साउथ पंजाब को हिट किया था तो हमारी मैनेजमेंट में चेयरमैन जो हैं जस्टिस रिटायर्ड शेख अहमद फ़ारूक साहब, उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि फ़ौरी तौर पर रिलीफ जो कैंप्स हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएँ। तो उसके बाद ये फ़ौरन इस्टेब्लिश कर दिए गए थे और तब से अब तक ये सिलसिला जारी है। तो रोज़ की रोज़ यहाँ पे कितनी इमदाद इकट्ठी हो जाती है? यहाँ से काफ़ी इमदाद इकट्ठी हो जाती है। इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हमने अब तक जो है 7 से 8 ट्रक जो हैं वो यहाँ से सिर्फ हेडक्वार्टर से भिजवा दिए हैं। कैश ग्रांट के लिए भी हम असेसमेंट कर रहे हैं, वो भी देंगे। वाटर फिल्टर प्लांट्स भी वहाँ लगाए जा रहे हैं। तो ये सारा इसी तरह से है। कुछ हमें मतलब और डोनर से भी आ रही है, कुछ रिलीफ कैंप से आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने कुछ ट्रक जो हैं वो गवर्नर हाउस से रवाना किए, क्योंकि गवर्नर हमारे प्रेसिडेंट है गवर्नर पंजाब, तो उधर से भी रवाना किए गए। तो ये रोज़ के रोज़ रवाना किए जाते हैं या हफ्ते की एक बार इमदाद इकट्ठी की जाती है उसके बाद? नहीं जी, ये 3-4 दिन बाद हम जो है ना कंटिन्यूसली जो रवाना कर रहे हैं। तो 3-4 दिन में कितनी की इमदाद इकट्ठी हो जाती है? वैसे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी किस हद तक? आप कह लें कि 3 से 4 दिन के, जहाँ से हमारी 4 से 5 मिलियन के करीब हमें जो है डिफरेंट जगह से आ जाता है। अच्छा, सिर्फ ये लाहौर की नहीं है, डिफरेंट जगहों से आती है? डिफरेंट जगह से डिफरेंट। तो ये जब पहुंचाई जाती है तो उनके क्या मतलब कि उनकी कुछ हेल्प हो जाती है इस चीज़ों से, या डिफरेंट सिर्फ इसी कैंप की इतनी ज़्यादा इमदाद है या सब कैंप्स के मिला के होती है? नहीं जी, हिलाले अहमर जो है वो एक इंटरनेशनल अदारा है और हमारे कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। शॉर्ट टर्म्स में हम अभी उनको दे रहे हैं राशन का हमारा ये तरीकाकार है कि पहले जो हमारी टीम्स वहाँ पहुँच जाती हैं और वहाँ से वो जो बिल्कुल डिज़र्विंग लोग हैं उनकी एक असेसमेंट होती है, एक लिस्ट्स बनती हैं। फिर हमारी जो फील्ड में टीम है वो बताती है कि यहाँ हमें 200 पैक्स चाहिए, 300 पैक्स चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं जो रिसोर्सेज हमारे पास यहाँ होते हैं उसके थ्रू उनको पहुँचाया जाता है, नहीं तो अपनी डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस से लिए जाते हैं। ये हमारे शॉर्ट टर्म प्लान में से। अब जिस तरह से अब वहाँ पे एक आउटब्रेक हो रहा है, मतलब जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं वो पैदा हो रही हैं, उसके लिए हमने मेडिकल कैंप्स इस्टेब्लिश कर दिए हैं वहाँ राजनपुर में भी और डीजी खान में भी। वहाँ हमारी डॉक्टर्स की टीम है। अब नेक्स्ट फेज़ में हम वहाँ मॉस्किटो नेट्स, मॉस्पल, ये चीज़ें पहुँचा रहे हैं। उससे नेक्स्ट फेज़ में हम रिहेबिलिटेशन और रिकवरी की तरफ जाएंगे। रिहेबिलिटेशन और रिकवरी में हम ये करेंगे कि उन लोगों को जिनके पास घर नहीं है, उन घरों के लिए हम इमदाद इकट्ठी करेंगे, वो चीज़ें पहुँचाएँगे। फिर उसके बाद फेज़ आ जाता है रिकवरी का, जिसमें उन लोगों को उसी ज़िंदगी में जिस पे वो सैलाब से पहले थे उसमें लाने की कोशिश की जाती है कि वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से अपने कारोबार अंजाम दे सकें। उसके लिए उनकी जितनी मदद हो सके हम वो करेंगे। तो इसके लिए हम इंटरनेशनली जो डोनर्स हैं, क्योंकि रेड क्रिसेंट जो है वो एक रेड क्रिसेंट मूवमेंट का हिस्सा है जो 192 कंट्रीज़ में काम कर रही है, तो हमें इंटरनेशनल फेडरेशन रेड क्रॉस से भी फंड्स आ रहे हैं जो हमारे नेशनल हेडक्वार्टर में पूल हो रहे हैं। वो फिर जो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं वो उनमें उस पैसे को असेसमेंट करके अकॉर्डिंग टू नीड जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा। अच्छा, ये जो पर सेट भेजा जाता है, लाइक कोई बॉक्स वगैरह अगर बना के भेजा जाता है, तो एक फैमिली जो है, एक सैलाब ज़दगान की फैमिली, उसमें क्या क्या अशिया तकरीबन मौजूद होते हैं? उसमें जी जो 1 वीक का हम बनाते हैं उसमें 10 kg के करीब आटा हो जाता है, 2 किलो चावल, 2 किलो घी, कुछ दालें किलो हो जाती हैं, बाकी मसाले वगैरह हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें उसमें होती हैं। और जो हमारा 15 डेज़ का होता है वो 35 kg का पैक होता है, फूड पैक। लेकिन आपको नहीं लगता वहाँ पे तो सैलाब इतना ज़्यादा है, पानी है, तो वो लोग खाना पकाते कहाँ से होंगे? इसमें जी 2 तरह की चीज़ें हैं। असल में ये वहाँ इस तरह से नहीं है कि पूरा राजनपुर में हर जगह ही पानी खड़ा है। ये इस तरह होता है कि एक जगह से जब पानी निकलता है तो वहाँ से कुछ लोग जो हैं उनको कैंप्स में, टेंट्स में शिफ्ट किया जाता है। उस वक्त उनको कुक्ड फूड चाहिए होती है, उस वक्त उन्हें राशन नहीं चाहिए होता। तो कुछ दिन जो पहले होते हैं उनको कुक्ड फूड प्रोवाइड करते हैं लोग, जो वहाँ के ये ज़्यादा मकामी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग इस चीज़ को पूरा कर लेते हैं।
फिर जब 1 वीक गुजर जाता है, वहाँ से पानी चला जाता है, तो फिर वो लोग इस काबिल होते हैं कि वो फूड कर सकें। लेकिन हमने इसके साथ इस दफ़ा ये भी किया है कि हमने बुने हुए चने भी भिजवाए हैं। अभी हमने एक ट्रक थोड़े दिन पहले भेजा, उसमें बुने हुए चने और वाटर, हम ये चीज़ें भी भेज रहे हैं। फिर कुछ लोग हमें राशन की खुश्क चीज़ें भी दे रहे हैं, जिसमें खजूरें हैं, बिस्किट्स हैं, इस तरह की चीज़ें भी उन्हें दे रहे हैं, ताकि वो अपनी मदद इस तरह से भी कर सके कि उनको एक फौरी इंस्टेंट जो है ना एनर्जी मिल सके। इसके अलावा जो इंटरनेशनल इमदाद वगैरह आती है, उससे आप चीज़ें खुद लाइक जिस तरह फ़ंड वगैरह होते हैं इन केस ऑफ के लाइक मनी, तो उससे आप खुद ख़रीद के उनको भेजते हैं, वो पैसे भेजते हैं, क्या चीज़ करता है? उसमें दोनों चीज़ें हैं जी। जहाँ पे मार्केट्स फंक्शनल हैं, जहाँ पे लोग वो चीज़ें ले सकते हैं, तो नो डाउट जो कैश ट्रांसफ़र प्रोग्रामिंग है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। यानी कि जब आप उसको 15,000 लेट से कैश देते हैं, तो वो उस 15,000 से अपना राशन भी परचेज़ कर सकता है, अपनी मेडिसन भी कर सकता है। और उसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि लोकल इकॉनमी जो है, उनकी लोकल मार्केट है, उसमें पैसा इंजेक्ट होता है, कैश इंजेक्ट होता है, तो उससे उसको भी एक बूस्ट मिलता है। यानी कि वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट में, वो जब पैसा एक फैमिली के पास जाएगा, उससे उसी गांव की दुकान के पास भी पैसा जाएगा, वहाँ के मेडिकल वाले बंदे के पास भी पैसा जाएगा। वो मेडिकल वाला या वो दुकान वाला जहाँ से अपनी प्रोक्योरमेंट कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन वाले को भी देगा, तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट है। तो हम कैश ट्रांसफ़र प्रोग्रामिंग पे भी जाते हैं असेसमेंट के अकॉर्डिंग, और जो है राशन में इन काइंड्स में भी जाते हैं। उसमें हमारी जो नेशनल हेडक्वार्टर है वो सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट करता है, यानी कि उसमें सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट करके फिर वो जो भी निजी अदारा होता है वो वहाँ चीज़ें पहुँचाता है। नहीं, जो लाइक ट्रक्स वगैरह यहाँ से अगर जाते हैं, तो जो इमदाद के पैसे तो उसमें से उनको पे किया जाता है, जो ट्रक का रेंट्स वगैरह होते हैं ये वो, या हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह की चीज़ होती है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें उस तरह से नहीं है, लेकिन हम ऑपरेशनल कास्ट अपने, हमारे जो रेड क्रिसेंट के फंड्स पूल हुए होते हैं, उनमें से हम ऑपरेशनल कास्ट बियर कर रहे हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले हमें एक हाफिजाबाद से ट्रक का उन्होंने डोनेशन दी थी, तो उसकी ऑपरेशनल कास्ट हमने बियर की। चले, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि जितनी भी आप लोग जो भी सैलाब ज़दगान के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी सारी नेकियों के लिए उनका आपको अजर दे, और जो आप उनके लिए इतना ज़्यादा कर रहे हैं उसमें आपकी और मज़ीद मदद करें। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि ये सब कुछ कैंप किस लिए लगे हुए हैं। लाहौर में हर जगह पे कैंप लगे हुए हैं, यहाँ पे एक और कैंप लगा हुआ है, ये कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़े थोड़े फासले पे मज़ीद कैंप लगे हुए हैं। आप लोगों से भी, आवाम से भी इस चीज़ की अपील है कि वो यहाँ पे आएँ, मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद इन लोगों को दें। ये हमारे अपने बहन भाई हैं जो सैलाब में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए आके यहाँ पर इमदाद लाजमी दें। और बाकी हमारे प्रोग्राम, हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।